हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आपके अपने चैनल गुरुजी ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे इसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए आज की इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा स्क्वायर का, यानी फाइंड द स्क्वायर, यानी टाइप नंबर 1। यानी इसको हम इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक का वर्ग निकालने के लिए सिखाएंगे, जिसमें मेरा ये टाइप 1 है, फिर टाइप 2 बताएंगे, फिर टाइप 3 बताएंगे। तो टाइप 1 में है कि किसी भी संख्या की इकाई अंक पर 5 हो तब इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं। जैसे 15 है, अब देखिए इसका वर्ग निकालना है। देखिए इसके इकाई अंक पर 5 है, अब इसके भी इकाई अंक पर 5 है। जब इकाई अंक पर 5 हो तभी ये कंसेप्ट लागू होगा, अन्यथा ये कंसेप्ट लागू नहीं होगा। अब समझिए क्या, जैसे क्या है 5 है। अब क्या करेंगे, इस 5 का हम स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब देखिए 1 है, तो 1 के बाद क्या आता है 2 आता है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे, क्या हो, तो 2 गुना करेंगे तो कितना होता है 2। मेरा ये आंसर हो गया। अब देखिए जैसे 25 है, तो अब देखिए 25 है, तो 25 का ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब क्या हुआ कि 2 है, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 2 ना 6। अब देखिए ये मेरा 5 है, तो 5 कितना होता है 25, और फिर 3 के बाद 4 आता है, तो 4 तिया कितना होता है 12। फिर है 5, तो 5 गुना 5 कितना होता है 25, और 6 है, तो 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 6 के क्या होता है 42। अब देखिए 5 है, तो फिर 25, फिर 7 है, तो 7 के बाद 8 आता है, 8 को हम 7 से गुना करेंगे, 8 से कितना होता है 56। फिर ये 5 है, तो फिर 25, फिर 9, तो 9 के बाद आता है 10, तो 10 गुना 9 करेंगे तो कितना होगा 90। अब देखिए जैसे 115 है, ये 2 अंकों का था, ये 3 अंकों का था। 4 अंकों का हो या 5 अंकों का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल ये ध्यान देना है कि अगर इकाई अंक पर 5 हो तो ये ट्रिक लगेगा। अब जैसे देखिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब देखिए 11 है, तो 11 के बाद 12 आता है, तो 12 गुना जब 11 करते हैं तो कितना होता है 11 बड़े 32, यानी 132 आता है। इसका ये आंसर हो गया। अब देखिए जैसे 125 है, तो यहाँ पे फिर 5 है, तो 5 का कितना होता है वर्ग 5। अब देखिए 12 है, तो 12 के बाद 13 आता है, तो 13 गुना जब 12 कर देते हैं तो 13 बड़े 56 से 156 हो जाता है। अब देखिए 14 है, अब देखिए जब 14 गुना 145 है, 145 का वर्ग निकालना है, तो जब ये 5 है तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब देखिए ये 14 है, तो 14 के बाद 15 आता है, जब 15 गुना 14 करते हैं तो ये क्या हो जाता है 210। मेरा ये आंसर होगा। अब देखिए जैसे 175 है, तो फिर इस 5 का वर्ग निकालेंगे, कितना हुआ 25। अब देखिए 17, तो 17 के बाद क्या आता है 18, जब 17 गुना 18 करते हैं कितना होता है 306। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए जैसे 215 है, तो फिर इस 5 का हम स्क्वायर निकालेंगे, क्या होगा 25। फिर 21 है, अब देखिए 21 के बाद क्या आता है 22, और जब 22 गुना 21 करते हैं तो ये हो जाता है 462। अब देखिए 525 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 25 हुआ। अब देखिए 52 है, तो देखिए 52 के बाद क्या आता है 53, जब 53 गुना 52 करते हैं तो कितना हो जाता है 2756। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए जैसे 1015 है, हमने बताया ना कि जब 1000, चाहे 3 अंकों की संख्या हो या 4 अंकों की संख्या हो या 5 अंकों की संख्या हो या इससे ऊपर भी अंकों की संख्या हो, लेकिन लास्ट में 5 रहेगा तो ये ट्रिक काम करेगा। फिर यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब देखिए 101 है, तो 101 के बाद आता है 102, और 102 गुना जब 101 करते हैं तो ये हो जाता है यानी 10302। इतना हो गया दोस्तों। इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जब उसका इकाई अंक 5 हो तब। चलिए अब शुरू करते हैं टाइप नंबर 2। अब समझिए टाइप नंबर 2 क्या है, यानी किसी भी संख्या की इकाई अंक पर जब शून्य हो तब। अब देखिए जैसे यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, तो 0 है, अगर 0 का जब यानी वर्ग में होगा तो अगर यहाँ पे 1 0 होगा तो यहाँ पर आप डबल 0 लिखिएगा। फिर 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, यानी इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए जैसे क्या है 20 है,
अब देखिए जैसे पहले आप ये भी नहीं कर सकते हैं, जैसे 2 है और 2 पर 0 है तो 0 को रहने दीजिए पहले 2, तो 2 का क्या कीजिए आप स्क्वायर कीजिए, 2 दूना कितना होता है 4। अब देखिए 0 कितना है, इस पे 1 0 है, तो जब आप वर्ग में लिखिएगा तो इस पे डबल 0 करके लिखिएगा। हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे 1 0 है, इसको वर्ग लिखेंगे डबल 0 करेंगे और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। फिर इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 है तो इसका वर्ग में जब कीजिएगा तो डबल 0 लिखिएगा। फिर 9 है तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसको समझिए, यहाँ पे 100 का स्क्वायर यानी 1 पर डबल 0 है। देखिए यहाँ पे जितना 0 होगा 0 है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 0 हो जाएगा, यानी इस पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4 0, 1 0, 1 2 3 4। अब देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यही इसका आंसर होता है। अब जैसे समझिए 120 है तो 120 में क्या है 0 है, तो 1 0 है तो इसका डबल 0 लिखेंगे। अब देखिए जैसे 12 है तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 12 गुना 12 144 होता है, यानी 144 लिखेंगे। ये मेरा हो गया। अब देखिए जैसे 150 है 200 है, अब फिर इसी तरह से करेंगे आप 15 का, चाहे आप इधर से कर लीजिए चाहे इधर से कर लीजिए। जैसे 15 का तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 गुना 15 करके 225 होता है। 1 0 है तो वर्ग जब करेंगे तो इसका डबल 0 हो जाएगा। अब जैसे देखिए 200 है तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4। यहाँ पे कितना 0 है 2 0, जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी 4 0। अब देखिए जैसे 500 है तो फिर 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा यानी 25 और 2 0 है तो वर्ग में कितना 0 आ जाएगा 4 0। अब यहां देखिए जैसे 1000 का स्क्वायर करना हो, अब क्या करेंगे इसको फिर 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब देखिए इसमें यानी 3 0 है, 3 0 पर यानी 3 0 का स्क्वायर, जब 3 0 का स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा इस पे 6 0 यानी वर्ग में 1 2 3 4 5 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा यानी 10 लाख। अब समझिए जैसे 2500 का है तो फिर 25 का आप क्या कीजिए 25 का स्क्वायर कर दीजिए। 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 गुना 25 625 होता है, और फिर इस पे 2 0 है तो वर्ग में हम इसको लिखेंगे, यानी जब वर्ग कर रहे हैं तो 4 0 लिखेंगे। इसी तरह से फिर 5000 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25 और यहाँ पे 3 0 है तो इसका कितना 0 हो जाएगा 6 0 हो जाएगा वर्ग में 3 4 5 6। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी संख्या के अगर अंत में 0 हो तो इस तरीका से बनाइए, आप बहुत कम समय बना पाइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं टाइप नंबर 3। अब देखिए टाइप नंबर 3 में क्या है, किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। पहले आप इसका कंसेप्ट समझिए। जैसे क्या है कि ए और बी, हमने 2 अंकों का एक कोई संख्या लिया, अब इसका स्क्वायर करना है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका कंसेप्ट है क्या करेंगे हम पहले इस b का हम स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हुआ। फिर क्या करेंगे हम यानी 2ab करेंगे, यानी इसको करेंगे 2 गुना a गुना b करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे हम इसका a स्क्वायर निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए ये हमेशा किधर से करेंगे यानी इधर से करेंगे, और देखेंगे यानी एक बार स्क्वायर करेंगे यानी एक बार इधर से कैलकुलेशन। देखिए 1 भाग 2 भाग 3, यानी इसका जो है ये क्या होगा 3 भाग में कैलकुलेशन होगा, यानी पहला भाग दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, यानी 3 भाग में कैलकुलेशन होगा। अब क्या करेंगे जब इसका एक बार में जब इसका वर्ग करेंगे तो केवल सिंगल डिजिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे एक बार में एक अंक। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार समझिए। जैसे ए बी है, अब इसका मान ए बी कोई संख्या है, इसका जब स्क्वायर करेंगे क्या करेंगे पहले इस बी का स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस बीच में ऑब्लिक दिए हम, फिर क्या करेंगे हम 2ab करेंगे, 2 गुना a गुना b करेंगे। फिर क्या करेंगे हम इस a का स्क्वायर करेंगे। अब कैलकुलेशन यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यानी पहला पार्ट हुआ, दूसरा बार करेंगे, फिर तीसरा बार करेंगे, और जब एक बार में कैलकुलेशन करेंगे तो केवल एक ही अंक उतारेंगे। अब जैसे समझिए जैसे हम मेरा ये पहला उदाहरण है जैसे 52, अब 52 का स्क्वायर करते हैं। हमने क्या बताया कि जब इसको हम a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये स्क्वायर जैसा यानी 2 है उसको रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कुछ नहीं मानेंगे। अब क्या करेंगे जब इसका स्क्वायर जब निकालेंगे तो हमने क्या बताया पहले a स्क्वायर, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 2 दूना
4। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। अब दूसरा बार में क्या करेंगे, यानी देखिए दूसरा बार हमने क्या बताया था कि एक बार में केवल एक डिजिट लिखना है, यानी सिंगल डिजिट लिखना। अब दूसरा बार में क्या करेंगे, 2 गुना 5 करेंगे, कितना हुआ 10, और 10 को फिर 2 से इस 2 से गुना करेंगे, 10 दूना 20, 20 का 0, हाथ में कितना बचा 2। और फिर क्या करेंगे, इस b का स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 में जब 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 27। मेरा ये आंसर हो गया। इसी तरह अब देखिए जैसे 19 का स्क्वायर करना है तो हम क्या बताए थे, पहले इसको a मानिए, इसको b मानिए। अब इसी तरह से बनाएंगे, क्या करेंगे, जब 9 का स्क्वायर पहले करेंगे तो क्या होगा, 9 81। अब देखिए 81 का 1 लिखेंगे, बल्कि 81 नहीं लिखेंगे। अब हाथ में कितना बचा 8, फिर 9 को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा 9, और 9 को फिर इस 2 से गुना करेंगे, 9 दूना 18, और 18 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 18 8 26, 26 का क्या लिखेंगे 6, हाथ में फिर कितना बचा 2, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 3, यानी इसका ये आंसर हो गया। अब देखिए इसी तरीका से इसको हम बनाएंगे। अगर 2 अंकों वाले इस तरह का हो तो इसको हम इसी तरीका से बनाएंगे। केवल अगर इस तरीका को आप याद रखेगा तो एक ही तरीका से यानी 100 तक का वर्ग आप आसानी से निकाल पाइएगा, केवल इस टेक्निक से। अब देखिए जैसे 26 का स्क्वायर करना हो तो यहाँ पे 6 यानी 6 है और 2 है, तो हम इसको a मान लेते, इसको b मान लेते। फिर क्या करेंगे हम, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 6 का 36 का 6, हाथ में कितना बचा 3। अब फिर क्या करेंगे, 6 दूना 12, 12 दूना 24, और 24 में हासिल 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27। फिर हाथ में कितना बचा 2, फिर 2 दूना 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, यानी इसका ये आंसर होगा। अब देखिए जैसे 42 है, अब देखिए 42 का फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, हाथ में कितना बचा, हाथ में कुछ नहीं बचा, क्योंकि 4 में हासिल नहीं होता। अब देखिए 2 चौके 8, 8 दूना 16, 16 का 6, हाथ में कितना बचा 1, फिर 4 चौके 16, 1 कितना होगा यानी 17। अब देखिए जैसे 58 है तो क्या करेंगे, 88, 64 का 4, हाथ में कितना बचा 6, 8 पंचे 40, 40 दूना 80, 80 और 6 कितना होता है 86, हाथ में कितना बचा 8, अब 25 25, 8 कितना होता है 33। अब देखिए जैसे 72 है तो फिर इसका क्या होगा, 2 दूना 4, फिर होगा 2 7 14, 14 दूना 28, 28 का क्या लिखेंगे 8, हाथ में कितना बचा 2, और 7 9 7 49, 49 2 यानी 51। अब देखिए जैसे 83 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, 3 8 है 24, 24 दूना 48, 48 का 8, हाथ में बचा 4, 88 64 4 68। देखिए 2 है तो 2 दूना 4, 9 दूना 18 दूना 36 का 6, हाथ में बचा 3, 9 81 3 84। अब देखिए जैसे 96 है, 6 के 36 के 6, हाथ में बचा 3, 9 के 54 दूना 108, 108 और 3 कितना होता है 111, 111 देखिए ऐसे होगा 111। अब क्या करेंगे, 111 में केवल इकाई का अंक यहाँ पे लिखेंगे, हाथ में कितना बचा 11। अब 9 81 11 कितना होता है, देखिए यानी 92 होता है, इसका ये आंसर। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग केवल इस टेक्निक से निकाल सकते हैं, यानी 2 अंकों वाली संख्या का। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।